दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी की अधिसूचना आज के दिन यानी 1 फरवरी 2022 को जारी की गई है। ये वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, और इस वैकेंसी का काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2022 यानी आज के दिन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी की सारी डिटेल और सारी जानकारी बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए नई नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर वैकेंसी निकली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 8,974 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 888 पद, इस तरह से टोटल 9,862 पदों पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी निकली है। सेकंड, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 282 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र में 13 पोस्ट, इस तरह से टोटल 295 पोस्ट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की यहां पर निकली है। टोटल मिला के 10,157 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से यह वैकेंसी निकली है। चलिए जानते हैं इसकी बाकी की डिटेल। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप SSO ID के माध्यम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जनमित्र या ई मित्र के माध्यम से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर, बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। नंबर सेकंड, राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। नंबर थर्ड, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपए आवेदन फीस यहाँ पर रखी गई है। नंबर 4, ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपए रहेंगे। और यहाँ पर 3 नोट भी दिए हैं। नंबर 1, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी कि जो राजस्थान राज्य से बाहर के अन्य राज्य के अगर इसमें अप्लाई करते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, उन सभी को जनरल कैटेगरी का माना जाएगा और उसी के अनुसार आवेदन शुल्क लिया जाएगा। नंबर सेकंड, फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। नंबर थर्ड, सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क 250 रुपए ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वैकेंसी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। देखिए, अजमेर में 451 पद, अलवर में 499 पद, बारां में 129 पद, इस तरह से अलग अलग सिटी में अलग अलग पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी की। राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है, जिसमें कुछ अन्य शर्तें भी हैं। नंबर 1, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा।
जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। नंबर सेकंड, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक यानी कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। नंबर 1, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए यहां पर मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी कि एमई, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एमएससी किया होना चाहिए या फिर एमसीए बी लेवल सी लेवल में मास्टर होना चाहिए और इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मांगा गया है। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए। तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और ए लेवल पीजीडीसीए कम से कम 1 साल का मांगा है और साथ ही बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए और साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान यहां पर मांगा गया है। दोस्तों आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहां पर आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट यहां पर दी जाएगी। नंबर 1, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट यहां पर दी जाएगी। नंबर 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 5 साल की इस वैकेंसी में छूट दी जाएगी। नंबर 3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 10 साल की यहां पर छूट दी जाएगी। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। इसके बाद उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर ही अवधि की छूट दी जाएगी। इसके बाद एनसीसी के कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट में की गई सेवा के बराबर कालावधि तक शिथिल किया जाएगा और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेंशन के बारे में। नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना यहां पर लागू रहेगी। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र यानी कि सीएससी, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाया जा सकता है और ये 8 फरवरी 2022 से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 9 मार्च 2022 को रात्रि 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। अब जानते हैं परीक्षा का माह एवं दिनांक के बारे में। दोस्तों बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा संभवतया मई या जून 2022 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जा सकेगी, यानी कि मई और जून में इसकी परीक्षा होना संभव माना गया है। दोस्तों अब यहां पर देखते हैं हम कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और उसमें संशोधन करना चाहते हैं
उसके लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है इसके बारे में। नंबर 1, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। यानी कि अगर आप इसका आवेदन फॉर्म भर चुके हैं और आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो 300 रुपए यहाँ पर आपको शुल्क जमा कराना होगा, फिर आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। नंबर 2, यदि किसी अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वो किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी और उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300 रुपए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। नंबर 3, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता पिता के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिए पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। और नंबर 4, इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का खुद होगा। दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, यानी कि स्कीम और सिलेबस क्या है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन शेल कैरी 200 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 शेल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 शेल बी ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, यानी कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इस पेपर में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है नंबर 1 आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। नंबर 2 जनरल एबिलिटी और उसके कुछ पॉइंट्स, जिसमें नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 3rd जनरल मेंटल एबिलिटी, 4th बेसिक न्यूमेरेसी और 5th डाटा इंटरप्रिटेशन। और पॉइंट नंबर 5 नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड, यानी कि गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स आपका इसमें कटेगा। तो ये था दोस्तों सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए पेपर 1 का सिलेबस। अब देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। यहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर ये यहाँ पर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। गलत आंसर के लिए आपका 1/3 नंबर यहाँ पर कटेगा और इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है नंबर 1 पेडागोजी, नंबर 2 मेंटल एबिलिटी, नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर 4 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, नंबर 5 object oriented programming using C++ and Java, number 6 data structure and algorithms, number 7 algorithms, number 8 digital logic system, number 9 computer organization and architecture, number 10 operating system, number 11 database management system, number 12 software engineering, number 13 data and computer networks, number 14
नेटवर्क सिक्योरिटी, नंबर 15 बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और नंबर 16 वेब डेवलपमेंट। तो ये था दोस्तों पेपर नंबर 2 का सिलेबस। अब जानते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 यहां पर भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल एबिलिटी के कुछ पॉइंट्स जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन। नंबर 5 नेगेटिव मार्किंग यहां पर की जाएगी जिसमें गलत आंसर होने पर 1/3 नंबर आपका यहां पर कटेगा। और पेपर 2 में भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आएंगे, नेगेटिव मार्किंग में 1/3 नंबर आपका यहां पर कटेगा। और इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये था सिलेबस सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 10,157 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इस भर्ती का काफी समय से लोग बाग इंतजार कर रहे थे और आज यानी कि 1 फरवरी 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और आप इसमें 8 फरवरी 2022 से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 9 मार्च 2022 है।